अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ लाहौर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। हिप रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है, इसको किंग ऑफ ऑपरेशंस कहा जाता है, क्योंकि इसकी आउटकम, इसका सक्सेस रेट इतना अच्छा है और ये आपके लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। एक पेशेंट व्हील चेयर पर बैठ के आता है और अगले दिन उठ के फुल वजन डाल के चलना फिरना शुरू कर देता है। और हमारे पेशेंट्स 15 साल से लेकर 90 साल तक जिसको ज़रूरत है उसमें हिप रिप्लेसमेंट की जाती है। इसमें एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ये ऑपरेशन कामयाब है। इसकी जो एवरेज लाइफ मानी जाती है वो 25 से 30 साल। जो अच्छे जॉइंट्स हैं वो इतना आराम से निकाल जाते हैं। कुछ इसमें एहतियात है, लेकिन आपका 90% जो लाइफ स्टाइल है वो वापस आ जाता है। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि हम आपको हिप रिप्लेसमेंट की टेक्निकल बातों के बारे में बताएं। पूरी दुनिया में इस वक्त कोई 300 से 400 किस्म के मुख्तलिफ इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं। हर कंपनी का अपना डिज़ाइन है, अपने रिजल्ट्स हैं, लेकिन हम आज जो बात करेंगे वो ये है कि उसकी बेसिक टेक्निक्स क्या हैं, कि अगर एक हिप रिप्लेसमेंट की जाती है तो यंग पेशेंट में क्या किया जाता है, जो सीमेंटेड इम्प्लांट है वो क्या है, अनसीमेंटेड क्या है, सिरेमिक क्या है और स्टेनलेस स्टील का हेड क्या है। मेरे पास ये टेबल पे ये सारा कुछ पड़ा है। मैं आपको जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वहाँ से शुरू करूँगा और उसके बाद जो बेसिक किस्म के इम्प्लांट्स हैं वहाँ तक मैं लेके आऊँगा। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे क्योंकि हमने ये सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो अनसीमेंटेड इम्प्लांट होगा और सिरेमिक ऑन पॉली होगा। पूरी दुनिया में इसको सबसे ज़्यादा कामयाब समझा जाता है। तो सिरेमिक का हेड और अनसीमेंटेड स्टेम, ये अब अनसीमेंटेड स्टेम है। इसका आप देख सकते हैं कि इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका कलर थोड़ा बाकी से डिफरेंट है। बाकी जो सारा हिस्सा इसका स्मूथ है, लेकिन ये हिस्सा जो है ये रफ है। इस हिस्से का मकसद ये होता है कि ये हड्डी के अंदर जब जाता है तो ये अपनी ग्रिप पकड़ लेता है और हड्डी इसके ऊपर ग्रो कर जाती है। तो इसमें हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसका साइज़ इतना वो कंपैटिबल डाला जाता है हड्डी के साथ कि उसके अंदर फिक्स हो जाता है। और जब अनसीमेंटेड इम्प्लांट डाला जाता है तो एक और बड़ी गलत फहमी पाई जाती है कि जी इसके साथ कुछ सीमेंट नहीं है तो अब आपको 2-3 हफ्ते रेस्ट करना पड़ेगा। 100% गलत बात है। इसका साइज इतना अच्छा होता है कि ये एक दिन तो क्या, आप चाहे 1 घंटे के बाद इसके ऊपर खड़े होकर वॉक शुरू कर दें, ये बिल्कुल अपनी जगह पे पहले दिन से फिक्स होता है। और इसकी कामयाबी इसी चीज में है कि ये अंदर फिक्स होगा हड्डी के अंदर और तब ये अपनी ग्रिप पकड़ेगा और तब ये कामयाब होगा। तो ये अनसीमेंटेड स्टेम है। इसका बाकी हिस्सा स्मूथ है। कुछ अनसीमेंटेड स्टेम्स के अंदर ये हिस्सा भी रफ होता है। वो कोई फर्क नहीं है, ये हिस्सा रफ या ये रफ, ये जो हड्डी के अंदर इसने अपनी ग्रिप करनी है। उसके बाद अब इसके ऊपर आएगा हेड। जो हेड है वो हमने सिरेमिक पहले आपको दिखाना है, वो मेरा इस इम्प्लांट के अंदर है, वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। तो ये सिरेमिक का हेड है। इसका अगर आप कलर नोट करेंगे तो ये पिंक कलर का है। और ये सिरेमिक वही मटेरियल है जो हमारे जैसे घरों में जो सिंक्स या जो टाइल्स हैं वो यूज होता है, लेकिन ये मेडिकल ग्रेड का सिरेमिक होता है और इसकी कीमत आम जो स्टेनलेस स्टील का हेड है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। और इसको स्पेशल टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है इस वजह से इसकी लाइफ ज्यादा होती है। इसकी लाइफ जो एवरेज काउंट की जाती है वो 25 से 30 साल समझी जाती है। तो ये सिरेमिक का हेड हो गया, अनसीमेंटेड ये स्टेम हो गया। ये आपका एक साइड का कॉम्बिनेशन मुकम्मल हो गया। ये आपका एक मॉडल है बोन का। इसके हड्डी के अंदर हम इसको बगैर किसी सीमेंट के डाल देते हैं। हड्डी को जो हमने शेप देनी है उसको हमने सिर्फ उतनी शेप देनी है जितना कि हमें ज़रूरत है। हमने ना ज़्यादा कटिंग करनी है और ना हमने उससे ज़्यादा उसका लॉस करना है। हमने सिर्फ इसकी ग्रिप अच्छी करनी है और उसके ऊपर ये सिरेमिक का हेड चढ़ा दिया। उसके बाद अनसीमेंटेड कंपोनेंट में आपका कप आ जाएगा। तो इसी तरह से ये कप का स्ट्रक्चर है, बल्कि ये मैं एक नया इम्प्लांट आपके सामने ओपन करूंगा कि हम इसमें आपको दिखाएं कि जो अनसीमेंटेड कप है उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो है ये भी अमेरिकन है अनसीमेंटेड कप। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको गौर करें कि इसके ऊपर रफ जैसे वायर्स को इकट्ठा दबाया गया होता है। ये हाई क्वालिटी का मेटल होता है जिसमें टाइटेनियम, कोबाल्ट, क्रोमियम के अलॉयज होते हैं और उस मेटल को जब प्रेस किया जाता है तो उस कप की कुछ इस तरह से शेप निकलती है। और उसके बाद ये मल्टी होल कप है। इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन आते हैं। ये मल्टी होल है, इसमें सिंपल 3 होल्स भी हो सकते हैं और ये कम्प्लीटली विदाउट होल्स भी हो सकता है।
ये इसकी इनर साइड है। इसके अंदर आप देखें कि इसकी मोटाई अच्छी खासी है ताकि ये बोन के अंदर अपनी ग्रिप करे, और उसके बाद इसका अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल स्मूथ है जिसके अंदर के हमारा लाइनर या जिसको पोली कहा जाता है उसने बैठना है। उसके बाद इसका यहाँ पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म है, उसके जरिए जो पोली है इसकी लॉक हो जाती है। अगर हमें हड्डी के अंदर इसको डालने के बाद हमें लगता है कि हमें स्क्रूज की जरूरत है, तो ये भी एक मॉडल है, तो उसके अंदर फिर स्क्रूज को डाला जाता है। और उसके बाद ये आपका इधर हम मॉडल को फिक्स करते हैं। फिर हमें ये लाइनर है अब हमारा, पहले मैं इस पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं। इस लाइनर को अगर आप गौर से देखेंगे कि इसका पिछला हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है, ये चीज जो है ये डिसलोकेशन को रोकने में हेल्प करती है। अगर आप ये इमेजिन करें कि ये दो हमारे पास हैं, तो जब हेड इसके अंदर घूमता है तो इसको डिसलोकेट नहीं होने देता, इसलिए ये लाइनर का जो एक हिस्सा है वो ऊपर को उठा होता है। तो ये आपका अनसीमेंटेड कप हो गया, लाइनर हो गया। अब इस लाइनर को अगर हम इसके अंदर डालें तो ये एक कंप्लीट अनसीमेंटेड स्टेम आपका हिप रिप्लेसमेंट बन गया। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो समझने की वो ये है कि जो आपका स्टेम है यानी कि जो नीचे वाली टांग की हड्डी का हिस्सा है उसमें तो सीमेंटेड डाला जा सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त बड़ी ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि जो कप है आप उसको अनसीमेंटेड ही डालें, क्योंकि उसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसलिए जो कप हमेशा हम अनसीमेंटेड डालते हैं। बाकी की डिटेल्स हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हो सकता है हमें 3 पार्ट्स में ये वीडियो बनानी पड़े। अगर आप हमसे हिप रिप्लेसमेंट या आर्थोपेडिक के किसी भी मसले के बारे में रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।